नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में कुल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो पहले में लिखना होगा द वाला भारत का। दूसरा आपका दिया है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो दूसरे में लिखना होगा अ वाला 1952 में। तीसरा आपका दिया है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो तीसरे में लिखना होगा ब वाला राज्यपाल। चौथा आपका दिया है, भारत में द्विसदनात्मक विधायिकता वाले कितने प्रांत हैं? तो चौथे में लिखना होगा स वाला 6। पांचवा आपका दिया है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा द वाला। छठा देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है, तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला जॉन रॉल्स। दूसरा आपका दिया है, इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? इसमें आपको लिखना होगा 389। दूसरा आपका दिया है, संसदीय व्यवस्था में सरकार किसका प्रधान होता है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा प्रधानमंत्री देश का। लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री देश, ये आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा 12। 12 आपको लिख देना है। चौथा आपका दिया है, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो चौथे में लिखना होगा जनता। जनता आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आपका यहाँ पर पांचवा दिया है, प्राकृतिक समानता कहाँ से प्राप्त होती है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा जन्म। जन्म से प्राप्त होती है। छठा आपका दिया है, आंग सांसू की किस देश की है? तो छठे में आपको लिखना होगा म्यांमार। म्यांमार आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आपका तीसरा प्रश्न दिया, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो क्यों आवश्यक नहीं है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आवश्यक है। और उसके बाद आपका तीसरा दिया है, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, तो बिल्कुल हुई है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आयोग प्रदान करता है, तो बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, जिसमें क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन योजना, इसमें आपको लिखना होगा 1942। संविधान की 10वीं अनुसूची, इसमें आपको लिखना होगा दल बदल अधिनियम। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसमें आपको लिखना होगा संवैधानिक अधिकार। नगर पालिका, इसमें आपको लिखना होगा बी वाला स्थानीय निकाय। तिरंगा प्रतीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा स्वतंत्रता का। स्वराज का अर्थ है, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला स्व का शासन। सातवां आपका दिया है, भोजन पानी आवास, तो इसमें आपको लिखना होगा जी वाला बुनियादी सुविधा।
तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के आंसर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। तो आपका पहला दिया है अनुच्छेद 74 क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। और आपका दूसरा दिया है मार्क्सवादी समानता के जनक कौन है, तो लिख लीजिएगा। दूसरे में लिखना होगा आपको कार्ल मार्क्स, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। और तीसरा आपका दिया है निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग जारी करता है, ठीक है। और आपका चौथा दिया है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है, तो यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर चौथे में मुख्य चुनाव आयुक्त का, लिख लीजिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। और आपका यहाँ पर अगला दिया है यहाँ पर पांचवें वाला भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा उद्देश्य का भाग में। और इसके साथ आपका छठा दिया है अज्ञानता का आवरण प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा प्रोफेसर रॉल्स। और आपका सातवां दिया है, इसमें पूछा है क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। जैसे कि हमारा छठा दिया है कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा आपका दिया है जिसमें क्या पूछा है नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। सातवां आपका दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। आठवां आपका दिया है जिसमें पूछा है प्रश्नकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है स्थगन प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नौवां आपका दिया है उदारवाद क्या है, तो उदारवाद क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इनके बारे में आप सभी को लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर 10वां देख लीजिएगा स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है समानता क्या है। और 11वां प्रश्न आपका दिया है विधि के समक्ष समानता क्या है। अथवा आपका दिया है अवसरों की समानता क्या है। 12वां आपका दिया है सामाजिक न्याय क्या है, जिसमें अथवा दिया आपका समानुपातिक न्याय क्या है, इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 13वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें मत देने के लिए कौन योग्य है, उनके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है जिसमें संसद के 2 कार्य लिखना है। 14वां देख लीजिएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है दल बदल क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है अहिंसा के विचार का प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, तो इसमें आपको लिखना होगा महात्मा गांधी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न दिया है जिसमें क्या पूछा है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको लिखने होंगे, ठीक है। कम से कम आपको परीक्षा में 3 कार्य लिखना है। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निर्वाचन घोषणा पत्र को समझाकर लिखना है। 17 प्रश्न आपका दिया है जिसमें संविधान क्या है, इसकी मुख्य विशेषता आपको लिखना होगा। और इसके 8वीं वाले में आप सभी को लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इसकी प्रमुख मुख्य 3 विशेषता आपको लिखना है। 18 प्रश्न आपका दिया है जिसमें मानव अधिकार आयोग के कार्यों को समझाकर लिखना है। और 8वीं में आप सभी को अधिकारों का संरक्षण क्यों जरूरी है समझाकर आपको लिखना होगा।
और 19वां प्रश्न आपका दिया है। 19वें के बाद 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। 20वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 21वां प्रश्न मिल जाएगा। 21वें के बाद 22वां और 23वां प्रश्न दिया है। पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को उत्तर बता देता हूं। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आप सभी को छठे का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आप सभी को 9वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी को 10वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 11वें का उत्तर आपको दिया है। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 11वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 12वीं का उत्तर देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 12वीं का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 13वीं का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 14वें का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को 14वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक के आंसर अपनी किताब, अपनी बुक, जो भी आपके पास किताब है उससे देखकर उन प्रश्नों के आंसर को पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।